अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने मैथ फॉर क्लास 9 एंड 10 सिंध बोर्ड का आगाज़ किया था, जिसमें सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 को डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट 6.8 को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या है? सवाल है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने तमाम तर जो इक्वेशन है उसे सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3a² - 12a - 15 = 0। सबसे पहले सवाल उतारना है सोल्व लिखने के बाद। उसके बाद आपने तमाम तर सवालात के लिए क्या करना होगा कि आपने लिखना होगा कंपेयरिंग विद। आपने ये इक्वेशन तमाम तर सवालात में लिखनी है। अगर आपके हर एक सवाल की इक्वेशन इससे कंपेयर हो जाती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी क्यू फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। x² है वो इसकी पावर 2 वाली वेरिएबल के साथ बराबर हो जाएगी, और जिसकी पावर 1 है वो पावर 1 वाले के साथ बराबर हो जाएगी। और c यहाँ पर क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। तो a बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूँ हेयर, हमारी जो इक्वेशन है वो कंपेयर हो रही है। हेयर a = 3, b = -12 एंड c = -15। ये हमारे पास क्या है? 3, b क्या है? -12 और c क्या है हमारे पास? -15। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि बाय यूजिंग क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला क्या है आपके पास? सवाल में आप देखो जो वेरिएबल यूज़ है ना, यहाँ पर सवाल में क्या है आपके पास? ए की वेरिएबल यूज़ होगा हमेशा। तो आप देखो a = फार्मूला आपने याद करना है -b + (√b² - 4ac/2a। ये वेरिएबल आप वो यूज़ करोगे जो आपको सवाल में गिवन होगा, ठीक है। लेकिन असल जो फार्मूला है वो ये है, आपको याद करना होगा। वो ये फार्मूला है -b + (√b² - 4ac/2a। जो 2 है ना, ये जो 2 और a है ये अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। तो आप देखो अब तमाम तर जो वैल्यू है वो पुट कर लो। a बराबर हो जाएगा -b, तो b क्या है आपके पास? -12 और प्लस माइनस (√b² यानी -12 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 4 भी फार्मूले का। a क्या है आपके पास? 3 और c क्या है आपके पास? -15/2a। और याद रखिएगा जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो याद रखना हमेशा आपके पास जो a होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने के साथ साथ ये 0 के इक्वल भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सच डेट हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि a = 0 हो। आपके पास देखें आंसर क्या आता है? a = 12 ± (√144). अब देखो 4 3 = 12, 12 15 = 180, और ये जो माइनस माइनस है ये आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 180 अपॉन क्या है? 2a। a की जगह आप क्या पुट कर लो? 3 पुट कर लो। a = 12 ± (√144) और 180 जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 324/6। अब आप देखो इसका रूट निकलता है आपके पास 324 किससे मिलकर बनता है? तो a = 12 ± (√18 × 18/6। जब 18 × 18 होता है ना तो मेरे पास 324 आता है, यानी 324 बनता है। अब आप यहाँ पर लिखो कि a = 12 ± (√18 × 18/6 एज इट इज़। a = 12 ± बेसिस सेम होती है, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो आप देखो बेस को एक मरतबा लिख दो 18 और पावर ऐड कर लो, इसका 1 और इसका 1/6 एज इट इज़। तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? a = 12 ± 18/6। ये आपको रूट याद करने होंगे। हाँ, 324 का रूट क्या होता है? 18 होता है। तो आप देखो आइदर करो, आइदर a = 12 + 18/6 और a = 12 - 18/6। अब a = ये आपस में ऐड करो, आपके पास क्या बनता है? और आपके पास ये क्या हो गया? माइनस का 6/6। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो और बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो। 18 - 12 आपके पास क्या आ जाएगा? 6। अब आप इसको काट लो, 6 1 और 6 5 a = 5, और आपके पास एक और आंसर आ जाएगा 6 1 6 और 6 1 6, a = -1। अब आप लिखो कि सोल्यूशन सेट।
आपके पास एस एस सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट आपने लगाया, पहला आंसर आपके पास है 5 और दूसरा आंसर आपके पास क्या है -1। ये आपका पहले सवाल का आंसर हुआ। हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है k स्क्वायर -2k -63 = 0। तो आपने एक मरतबा सोल्व किया, सोल्विंग के बाद सवाल उतारा और आपने लिखा कंपेयरिंग विद। आपने हर एक सवाल को लाजमी कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर + bx + c = 0। आप देखो लिखो हेयर, ये इक्वेशन कंपेयर होती है या नहीं, a = 1। आप देख रहे हो ना k स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर हो जाएगा -2k और c बराबर हो जाएगा -63 के। तो आप लिखो बाय क्यू फार्मूला, बाय क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला क्या कहता है, कौन सा वेरिएबल यूज़ हो इस सवाल में, k। तो आप लिखो कि k बराबर हो जाएगा -b ± √b² -4ac / 2a। आप लिखो k = -b क्या है आपके पास -2 ± √b² यानी -2 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a आपके पास क्या है 1 और c आपके पास क्या है -63 और अपॉन में क्या है 2a यानी 2 × 1। k = प्लस यानी 2 ± √ आपके पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो साइन क्या है नेगेटिव है और स्क्वायर है ऊपर, जो स्क्वायर पड़ेगा साइन माइनस पर, तो माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 4। अब आप इसको देखो कि माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के 1 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई होना है माइनस के 63 से। तो आप देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 × 1 = 4, 4 63 आपके पास है 252 अपॉन 2 × 1 = 2। अब आप देखो कि इसको आगे सिंप्लीफाई करें, k = 2 ± √256, इनको मैंने ऐड कर दिया अपॉन 2। अब आप देखो इसका रूट निकालो, k = 2 ± ये किसका स्क्वायर मिलकर बनता है 16 × 16, तो अपना स्क्वायर बना देंगे और वो स्क्वायर क्या कर देंगे रूट को कैंसिल कर देंगे। आपके पास बाहर क्या आ जाएगा 16/2। आप लिखो आइदर, आइदर करने के बाद आपने लिखा आइदर करने के बाद k = 2 + 16/2, और यहाँ देखो k = 2 - 16/2। अब आप इसको प्लस कर लो, k = ये 18 बन जाएंगे, और 18 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9। यहाँ क्या हो जाएगा k = 2 में से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है 16, तो आप क्या कर लो माइनस का साइन लगा लो, बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो, बड़ी में से छोटी को माइनस करो, 16 में से 2 गए आपके पास 14/2, और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो आपके पास क्या आंसर आया -7 और 9। तो आप लिखो कि सोल्यूशन सेट, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है ना, सोल्यूशन सेट वो क्या आया है, पहला सोल्यूशन सेट आया है 9 और दूसरा आया हमारे पास -7। ये हमारा तीसरा पार्ट है हमारे पास y² - y = -56 = 0। सोल्व लिखा, सोल्व लिखने के बाद एक मरतबा सवाल उतारना है, y² - y -56 = 0। हमने लिखा कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना है तमाम तर सवालात को, ax² + bx + c = 0। हमारे पास हेयर a क्या मैच हो रहा है हमारे पास 1, b क्या मैच हो रहा है हमारे पास -1, और c क्या मैच हो रहा है हमारे पास -56। आप देख रहे हो इस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 है तो लेकिन नेगेटिव का है। अब आप लिखो कि बाय क्यू फार्मूला, बाय क्यू फार्मूला क्या कहता है कि y बराबर हो जाएगा -b ± √b² -4ac / 2a। ये जो क्यू फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मैं लाजमी देखो आप देख सकते हो कि जो सवाल में वेरिएबल दिया होते हैं ना y, a, z, k जो भी हो, मैं उसके बराबर लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले को, ताकि मेरा आंसर तो वही आने वाला है ना। तो y बराबर हो जाएगा -b क्या है आपके पास पहले से ही -1 है, प्लस माइनस √b² यानी -1 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 1 और c क्या है आपके पास -56 / 2a, a क्या है आपके पास 1। आप देख रहे हो किसी भी सवाल में a हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा। y = प्लस यानी 1 + √1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 × 1 = 4 और माइनस प्लस 4 × 56 = 2 4 / 2 1 = 2। y = 1 ±
225/2। अब आप देखो 225 का रूट क्या आता है हमारे पास। 225 किससे मिलकर बनता है, किन दो वैल्यू से मिलकर बनता है, 15 × 15, 15 × 15 से बनता है। y = 1 प्लस माइनस, अब आप देखो 15 आपस में देखो बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 15 का स्क्वायर बन जाएगा और वो स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को कैंसिल कर देगा। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 15। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 15। तो y = 1 प्लस माइनस 15/2। तो आप लिखो कि आइदर करने के बाद y इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 15/2, y = 1 माइनस 15/2। तो y = 16/2 और y = आप देखो बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी वैल्यू में से माइनस हो रही है, तो आप बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो और /2, y = 8 और यहाँ क्या हो जाएगा, y = -7। ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा। तो आप देखो सोल्यूशन सेट जो आपके पास बचा है, आंसर जो आया है, पहला आपके पास 8 आया है, दूसरा आपके पास आया है -7। ये आपका आंसर है। पार्ट है एक्सरसाइज 6.8 से। तो आप देखिए सबसे पहले सोल्व लिखा, सोल्व लिखने के बाद एक मरतबा सवाल उतारे, मैं सवाल नहीं उतार रहा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर से, तो 3 1 ज़ा 3, वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, -4y प्लस माइनस माइनस और 4 = 0। आपके पास क्या बचा, 3y² -4y और ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, लेकिन माइनस का साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 4। तो आप देखो माइनस माइनस प्लस और ये 7 बन जाएगा = 0। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c = 0। आपके पास a क्या है यहाँ पर 3 है, b क्या है आपके पास -4 है और c क्या है आपके पास -7 है। तो आप क्यू फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो ना, आप लिखो बाई क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला क्या है आपके पास, y बराबर होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो y बराबर हो जाएगा -b, माइनस का 4 प्लस माइनस √b² यानी -4 का स्क्वायर -4a। a क्या है आपके पास 3 और c क्या है आपके पास माइनस का 7/2a। a क्या है आपके पास 3, y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 84/2 3 ज़ा 6। y बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस √ आपके पास 100 आ जाएगा /6। अब आप देख रहे हो कि 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, y = 4 प्लस माइनस 10/6, ये 100 का स्क्वायर होता है। यानी यूँ कह सकते हो कि 100 किससे मिलकर बनता है, 10 × 10 से। तो अब इसको आइदर कर लो, यहाँ पर आइदर क्या है आपके पास, y बराबर है 4 प्लस 10/6 और y बराबर है 4 माइनस 10/6। तो आप देखो y बराबर हो जाएगा 14/6, y बराबर हो जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो, बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो, तो 10 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा 6/6। y बराबर हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, तो y बराबर हो जाएगा 7/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 माइनस का 1। तो आप देखो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या, और दूसरा आपके पास आया -1। ये आपका आंसर है इस पार्ट का। अब हमारे पास 9वां पार्ट है एक्सरसाइज 6.8 से। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपने सबसे पहले सोल्व लिखा, सोल्व लिखने के बाद एक मरतबा सवाल उतारा, 3x - x² = -7/4। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने इस सवाल में। 4 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12x एज इट इज़ माइनस का x, 4 × 1 4 और x² एज इट इज़ आ जाएगा =-7 के। अब आपने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज़ के उस तरफ ले जाओ, तो आप देखो माइनस का 7 पहले से ही मौजूद था और ये वैल्यूज़ वहाँ चली गई, तो माइनस का 12x प्लस का 4x² = 0। ये प्लस की थी माइनस हो गई यहाँ पर आके, और ये माइनस की थी यहाँ पर आके प्लस हो गई। अब आप इसको अरेंज कर लो, 4x² पहले लिख दो, -12x और -7 = 0। अब आप लिखो बाई क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला क्या होगा, x बराबर होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब आप इसको वैल्यू, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो और इसका आंसर निकाल लो। x बराबर होगा -b,
बी क्या आपके पास 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर -4। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है 3 और सी क्या है आपके पास, सॉरी ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 4 है यहाँ पर, ठीक है, ए आपके पास 4 है और सी आपके पास क्या है, आपके पास सी -7 है अपॉन 2a यानी अपॉन 2 × 4। x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर आता है 144 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 16 × 7 आपके पास आता है 112 अपॉन 2 4 ज़ा 8। अब आप देखो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में आप जब 112 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 256 अपॉन 8। अब आप देखो इसको, इसका रूट निकाल लो, प्लस माइनस इसका रूट क्या आ जाएगा, 256 का रूट क्या आता है हमारे पास 16 अपॉन 8। इसको आइदर कर लो, आप लिखो x बराबर है 12 प्लस 16 ओवर 8, x बराबर है 12 माइनस 16 ओवर 8। तो आप देखो इसको सोल्व करें, आपके पास 28 ओवर 8 आ जाएगा और यहाँ आप देखो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो आप बड़ी वैल्यू का साइन लगा को माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 अपॉन 8। अब आप इसको काट लो, 4 2 ज़ा और 4 7 ज़ा, तो आपके पास पहला आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो मैं सोल्यूशन सेट यहाँ लिख रहा हूँ। सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, पहला आंसर 7 अपॉन 4 और दूसरा हमारे पास क्या है 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा यानी माइनस का 3 ओवर 4। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। हमारे पास पाँचवा पार्ट है 6.8 से। पाँचवा पार्ट क्या है हमारे पास, 2b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5 = 0। सबसे पहले सॉल्व लिखना है, उसके बाद सवाल उतारना है एक मरतबा। 2b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5 = 0। अब आप देखो इसको कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग, यही लिख दो कि आप कंपेयरिंग करने जा रहे हो, कंपेयरिंग विद, हम तमाम तर सवालात में यही कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 से हर एक इक्वेशन को। जब हमारे पास वो कंपेयर हो जाती है उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, क्यू फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखना है, आपने सबसे पहले क्या देखा कि आपने सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद आपने देखना है कि इसमें a और b और c क्या है। a बराबर है 2 के, आपने लिखा इधर हेयर, a बराबर है 2 के, b बराबर है -7 के एंड c बराबर है 5 के। c कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आप देखो, आप अप्लाई कर सकते हो फार्मूला बाय क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला क्या है, वेरिएबल कौन सा यूज़ करोगे, इस बार आपके पास b है सवाल में, तो b = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देखो सवाल से वो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लो, b = -b, b क्या है आपके पास सवाल में माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का, a क्या है आपके पास 2 और c क्या है आपके पास 5 अपॉन क्या है 2a, a क्या है आपके पास 2। अब आप देखो b = माइनस माइनस प्लस यानी 7 आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास 49। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी स्क्वायर हो या फिर पावर 4 हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी इवन पावर हो तो साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो माइनस एज इट इज़ है, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब आप देखो b = 7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 यानी आपके पास 9 आ जाएगा अपॉन 4 एज इट इज़ रह जाएगा। b = 7 प्लस माइनस 9 का रूट क्या आ जाता है आपके पास 3 अपॉन 4। अब आप देखो इसको आइदर कर लो, आइदर b = 7 प्लस 3 अपॉन 4, b = 7 माइनस 3 अपॉन 4। अब b = 7 प्लस 3 10 हो जाते हैं आपके पास 10 अपॉन 4 और यहाँ क्या हो जाएगा b = 7 में से 3 गए आपके पास 4 अपॉन 4। अब आप देखो टेबल पढ़ो, 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास एक आंसर आया 5 ओवर 2 और एक आपके पास आंसर आया 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। तो आपके पास एक आंसर 1 आया और दूसरा आंसर आपके पास क्या आया 5 ओवर 2। तो आपने लिखा कि SS सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना है, पहला आंसर है आपके पास 5 ओवर 2, दूसरा आंसर है आपके पास 1।
ये आपका आंसर है इस पार्ट का। हमारे पास जो छठा पार्ट है 6.8 से हमारे पास है 5x² - 9 = 0। तो हमने सवाल लिखा, सोल्व लिखने के बाद अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग विद। अब हमने कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c = 0। अब आप देखो इसमें a क्या है आपके पास 5, b आपके पास इक्वल टू, b तो है ही नहीं, b के साथ कोई ना कोई वेरिएबल होता है, ठीक है। आप देखते हो ना कोई ना कोई वेरिएबल होते हैं साथ में, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 0 है। और c आपके पास क्या है -9। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास b सवाल में मौजूद भी ना हो, तब भी q फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो आपने लिखा बाय q फार्मूला। q फार्मूला क्या कहता है, अब आप देखो सवाल में जो वेरिएबल है वो क्या यूज़ किया गया है, x। तो हमने भी क्या यूज़ किया, x बराबर होगा -b ± √b² - 4ac / 2a। अब आप देखो सवाल में हमारे पास जो x वेरिएबल है हम वही यूज़ कर रहे हैं, बार बार वेरिएबल चेंज हो रहा है, फार्मूला एज इट इज़ वही है -b क्या है हमारे पास 0 ± √b² यानी 0 का स्क्वायर -4a। a क्या है आपके पास, a आपके पास 5 है और c क्या है आपके पास -9 क्या, और अपॉन 2a। a क्या है आपके पास 5। x बराबर हो जाएगा, अब देखो प्लस माइनस, अब देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास क्या आ जाएगा 180, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 180 अपॉन 2 5 ज़ा 10। अब आप देखो 180 का रूट डायरेक्ट नहीं निकल सकते, तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा 180 अपॉन 10 एज इट इज़। तो अब आप देखो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, जो जो अपना स्क्वायर बनाएंगे वो अपना रूट कैंसिल कर लेंगे और बाहर आते जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, 2 फैक्टर है, 2 का फैक्टर है और 3 का फैक्टर है, तो 2 × 3 बाहर आ जाएगा रूट से, 5 एज इट, क्योंकि ये दोनों अपना स्क्वायर बना लेंगे, ये दोनों अपना स्क्वायर बना लेंगे, रूट कैंसिल कर लेंगे। अब आप देखो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 अपॉन 10 और 5 रूट के अंदर एज इट इज़। अब आप देखो कि 2 × 3 6 और 2 × 5, आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3√5 अपॉन 5। अब आप इसको आइदर कर लो, सिंप्लीफाई तो और वैसे भी नहीं हो सकता, तो आपने आइदर लिखा, आइदर लिखने के बाद आपने लिखा कि x बराबर है 3√5 अपॉन 5 और x बराबर है -3√5 अपॉन 5 के। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट भी यही है, पहला सोल्यूशन सेट आपके पास ये रहा और दूसरा आपके पास ये रहा माइनस का, यही आपके आंसर है इन दोनों, यानी दोनों को आप सोल्यूशन सेट में लिख लो कि SS बराबर होगा 3√5 अपॉन 5 और -3√5 अपॉन 5, ये आपका आंसर होगा। हमारे पास 7 पार्ट है 6.8 से, एक्सरसाइज 6.8 से, और हमारे पास सवाल मौजूद है 2m² - 3 = -5m। तो आप सवाल लिखो 2m² - 3 = -5m। हमारे पास तमाम तर जो क्वाड्रेटिक सवाल होते हैं वो इक्वल टू 0 होते हैं, तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2m² एज इट इज़ लिखा आपने, माइनस का 5m है ना, इसको यहाँ ले आओ, इक्वल के इस तरफ प्लस का हो जाएगा और 5m, -3 = 0। अब आप इसको कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग विद इक्वेशन, आपने इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। आपको देखो इसमें a क्या नज़र आता है, a = 2 है, हमेशा a पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, और b = 5, इस बार b पॉजिटिव है, c क्या है आपके पास -3, c कोई ना कोई कांस्टेंट होगा हमेशा। अब आप लिखो बाय q फार्मूला के ज़रिए से, q फार्मूला क्या होगा, m बराबर होगा -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। m बराबर हो जाएगा -b क्या है आपके पास 5 प्लस माइनस √b² यानी 5 का स्क्वायर -4a, a क्या है आपके पास 2 और c क्या है आपके पास -3 अपॉन 2a। तो अब देखो m बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2 2 ज़ा 4। m बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये प्लस कर लो, वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 49 अपॉन 4। अब आप देखो m बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस
49 का रूट क्या आता है आपके पास 7/4। अब आप लिखो आइदर लिखने के बाद आपके पास दो आंसर हो जाएंगे, -5 + 7/4 और एक आपके पास हो जाएगा m बराबर है -5 - 7/4। अब आप देखो m बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, और बड़ी में से छोटी को माइनस करो, 7 से 5 माइनस करो, आपके पास क्या आती है 2/4 एज इट इज़। यहाँ क्या कर लो, m बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लगा ले और माइनस माइनस प्लस कर ले तो आपके पास 12 आ जाएगा /4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास एक आंसर आया 1/2। दूसरा आपके पास आएगा आंसर, ये आप देखो 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो आपके पास दूसरा आंसर आया -3। आप सोल्यूशन सेट लेके कि सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आया है, पहला आया है 1/2 और दूसरा हमारे पास क्या आया है -3। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 8 है, 6.8 से सोल्व लिखा हमने और एक मरतबा सवाल उतारा, 5x² + 11x = 4 × 3x + 1 इक्वल के उस तरफ है। अब आप देखो 5x² एज इट इज़ + 11x भी एज इट इज़ लिख लो। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 3 ज़ा 12, x एज इट इज़ आ जाएगा साथ में, प्लस 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 4 1 ज़ा 4। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लो, इक्वल के इस तरफ ले आओ। तो आप देखो 5x² + 11x - 12x - 4 = 0। तमाम के तमाम जो वैल्यू थी ना, मैं इसको इक्वल के इस तरफ ले आया। अब आप देखो 5x² एज इट इज़, और देखो बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो माइनस, और बड़ी में से छोटी को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, ये x के साथ माइनस का x, और आप देखो -4 = 0। अब आप लिखो बाय कंपेयरिंग विद इक्वेशन। हमने एक साथ इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरह होगा, ax² + bx + c = 0। a बराबर हो जाएगा 5 के और b किसके बराबर है -1 के, c किसके बराबर है -4 के। अब आप देखो इसमें आप फार्मूला लगा सकते हो, बाय क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला क्या है आपके पास, वेरिएबल कौन सा यूज़ है सवाल में, x, तो x बराबर होगा -b + -√b² -4ac/2a। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो और इसका आंसर निकाल लो। x बराबर हो जाएगा -b यानी -1 के, प्लस -√b² यानी -1 का स्क्वायर -4 फार्मूले का। a आपके पास क्या है, आपके पास सवाल में a आपके पास 5 है और c आपके पास -4 है /2a। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, 20 × 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा 80/10। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, x बराबर हो जाएगा 1 + -√81/10। अब देखो 81 का रूट निकालो, आपके पास 81 का रूट क्या आता है 9/10। अब इसको आइदर कर लो, अब आप इसको क्या कर लो, आइदर कर लो। आइदर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1 + 9/10 और x बराबर हो जाएगा 1 - 9/10। तो अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका, x बराबर हो जाएगा आपके पास 10/10 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी में से माइनस हो रही है, 1 - 10 9 हो रहा है, तो आप माइनस का साइन लगा रहे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8/10। अब आप इसको काट ले किसी भी टेबल से, 10 से देखो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। इसको देखें तो आपके पास ये किससे कट रहे, 2 से कट रहे, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा। आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना है ना इस सवाल का, वो आपके पास पहला है 1, पहला आंसर आपके पास क्या आया है 1, और दूसरा आंसर आपके पास क्या है 4/5, लेकिन किसका, माइनस का। ये आपका आंसर है इस पार्ट का। 6.8 से पार्ट नंबर 10 है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों के लिए। तो आप देखो हमारे पास सवाल क्या है, 1/y + 4 - 1/y - 4 = 4। तो आप सबसे पहले सोल्व करके सवाल उतारे, उसके बाद आप देखो कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम हो रहा है। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, y + 4 और y - 4 आपके पास एलसीएम आ गया। अब y - 4 जो है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर y - 4 और y + 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, y + 4।
इक्वल टू 4, दरमियान में माइनस एज इट इज़। मैंने क्या किया है, इसकी डिनोमिनेटर को मैंने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी अपॉन की जो वैल्यू मैंने उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। अब आप देखो नीचे हमारे पास एक फार्मूला खुल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर के और माइनस बी स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 16। मैंने जस्ट क्या कर लिया, इसका स्क्वायर ले लिया है। इक्वल टू 4 भी मैंने पहले से ही लिख लिया। अब आप देखो y माइनस 4 और ये माइनस की जो साइन है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब अगर आप देखो तो y माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 4। अब क्या कर लो, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस की लगेगी क्योंकि कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं है, दोनों बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ मल्टीप्लाई करवा लो, 4 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 16। अब माइनस का 8 एज इट इज़, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 8 है ना, इसको इक्वल के इस तरफ ले आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप देखो 4 वाई स्क्वायर एज इट इज़, बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 56 इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको कंपेयर कर लो। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो है ना हमारे पास b नहीं है, यानी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या नहीं है, इस इक्वेशन में हमारे पास b नहीं है। तो अब आप यहाँ पर लिख लो कि कंपेयरिंग विद बाय कंपेयरिंग विद इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें 4 वाई स्क्वायर माइनस 56 है, तो a तो क्या है हमारे पास 4 ही है, a क्या है हमारे पास 4 ही है, ये हमारे पास 4 है, और b हमारे पास क्या है 0 है, हमारे पास b इसमें मौजूद ही नहीं है, b क्या है हमारे पास 0, c बराबर है माइनस 56 के। तो अब मैंने लिखा बाय क्यू फार्मूला क्या है हमारे पास, वेरिएबल क्या यूज़ है सवाल में y, तो y बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y बराबर हो जाएगा माइनस बी क्या है आपके पास 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास 4 और c क्या है आपके पास माइनस 56 अपॉन 2a क्या है आपके पास 4। अब y इक्वल टू माइनस 0 जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस रह जाएगा आपस में, और यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई बाय 56। आप इसको देखो मल्टीप्लिकेशन इसकी सीखो, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 4, आपके पास क्या आ जाएगा 826 अपॉन 2 4 ज़ा 8। अब आप देखो इसका रूट निकालना बहुत हार्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूँ मैं, आपको इसका रूट याद करना पड़ेगा। इसका रूट क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 2। अब आपके पास इसका क्या रह जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 14 रह जाएगा अपॉन 8 एज इट इज़। आप देख रहे हो ना 2 मल्टीप्लाई 2 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 2 मल्टीप्लाई 14, तब आपके पास इसका रूट बनेगा 826 बनेगा। ये आपको याद कर लेना है, इसका आसान तरीका ये है कि ये दो 2 आपस में एक फैक्टर बना लेंगे, ये आपस में उनका स्क्वायर बन जाएगा, तो आपके पास ये 2 एक मरतबा बाहर आ जाएगा, ये 2 भी एक मरतबा बाहर आ जाएगा, और ये 2 अपॉन और साथ में क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 एज इट इज़ अपॉन में 8। अब आप देख रहे हो कि y बराबर है प्लस माइनस, अगर आप इसको देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 और नीचे भी क्या है अपॉन में 8, तो ये तमाम तर जो है ना आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बच जाएगा अंडर रूट 14 और y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14 का मतलब यानी अंडर रूट 14 आपके पास एक मरतबा आंसर है और एक मरतबा आपके पास नेगेटिव इसका आंसर है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हुआ इसका अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14, ये आपका आंसर है इस सवाल का, इस पार्ट का। तो आप देख रहे हो कि तमाम तर सवालात कितने ईजी है। हमने सिर्फ ये 10वां पार्ट इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा क्योंकि इसका रूट हमें याद करना होगा। अगर आप खुद से कर सकते हो कैलकुलेटर में दबाइएगा, आपके पास इसका जो रूट है 2, इसके रूट को आपको क्या करना होगा याद ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी।
समझ में आ गई होगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखिए ये आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए सदका जारिया होगा। शुक्रिया।